शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो लीगल में बिल्कुल नहीं गए हैं और आज तक कंपनी पे भरोसा करके चल रहे हैं। क्योंकि बहुत से हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इस ग्रुप को बाद में ज्वाइन किया है, तो कंपनी की तरफ से दी गई ईमेल आईडी, सुविधाएं और बाकी चीजों से वो वाकिफ नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी कोई मैसेज डालती है तो हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे मैसेज पर्सनली करते हैं ये लिख करके कि हम लीगल में नहीं गए, हमारा मामला कैसे सॉर्ट होगा, और आप सिर्फ लीगल वालों की बात कर रहे हैं। मैं इस संदेश के जरिए उन सबको मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग लीगल में नहीं गए और जो कंपनी पर पूर्ण रूप से आज भी भरोसा करते हैं, उनके लिए कंपनी ने स्वतः अपनी तरफ से खुद यह इंतजाम किया कि आप सब लोगों की लाइबिलिटीज जो कुछ भी है वो हम 6 माह के अंदर अंदर व्यक्तिगत तौर से पर्सनल लेवल पे खत्म करें। क्योंकि कंपनी अपनी लीगल लड़ाई को बहुत लंबे समय तक लड़ेगी और जब तक कंपनी लड़ाई लड़ेगी है तब तक किसी भी तौर से, किसी भी रूप से कोर्ट के द्वारा जब्त की गई कंपनी की जमीन और कंपनी के बैंक अकाउंट, उनके क्लेम कंपनी आसानी से कर पाए ये पॉसिबल नहीं और कंपनी करने भी नहीं आ रही है। हाँ, हो सकता है कानून में ऐसे कुछ प्रावधान हो और आगामी 2-3 माह के अंदर अंदर कानून ये बात समझ जाए कि कंपनी की गलती इसमें नहीं थी और कानूनन अगर हमारी संपत्ति, हमारा बैंक अकाउंट हमें वापस मिलता है तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हो पाया, समय लगा, तो कंपनी इस बहाने की तरफ कतई नहीं जाएगी कि हमारी जमीन कोर्ट ने जब्त कर रखा है, हमारे पैसे कोर्ट ने जब्त कर रखे हैं, बल्कि कंपनी हर उस कस्टमर को जिनकी ईमेल हमें आ चुकी होगी, कंपनी के द्वारा दी गई गाइडलाइन को जो फॉलो कर रहे होंगे, जो कंपनी के दिशा निर्देशों पर चल रहे होंगे, उनकी लाइबिलिटीज को कंपनी जून से पहले पहले खत्म करने का प्रयास भी करेगी और हम खत्म भी कर लेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास होगा। इसमें किसी प्रकार से कोई भी जमीन, कोई भी संपत्ति कंपनी की इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन ये हमारा विश्वास है कि जब हम इस लाइबिलिटी को खत्म करके कोर्ट के अंदर इसका सबमिशन करते रहेंगे और कोर्ट इस बात को जानती रहेगी कि व्यक्तिगत तौर से कंपनी मैनेजमेंट अपने स्तर पर अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी खत्म करते हुए उनके हितों की बात कर रहा है, तो जितना पैसा या जितनी जमीन इस मामले में हम चुकाए होंगे वो हम कोर्ट के द्वारा क्लेम करेंगे कंपनी की संपत्तियों से। इस संदेश को मैं सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं कि हमारे सारे कस्टमर्स जिन्होंने अब तक मेल नहीं किया है, मेरे दिए गए मैसेजेस पर किसी प्रकार से चिंतित होने की, घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अपने दस्तावेज मेल करें। एक बार वो वेरीफाई हो जाने के बाद 6 माह के अंदर अंदर कभी भी किसी भी वक्त आपके पास कंपनी की तरफ से फोन या इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे आपको करने क्या है। आज की तारीख में हजारों ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी लाइबिलिटी कंपनी वेरीफाई कर चुकी है, जिनके लिए कंपनी रास्ते निकाल चुकी है और उनकी लाइबिलिटी खत्म करने के लिए कंपनी पूरी तैयार हो चुकी है। इसलिए मैं आप सभी कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग जो लीगल में नहीं गए, धीरज के साथ में बिल्कुल शांति से बैठे और बिल्कुल परेशान मत हो। कंपनी के सामने ये मजबूरी है कि झूठे आरोपों और फर्जी लोगों की वजह से, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंपनी पर झूठे आरोप लगा लगा करके हाईकोर्ट के द्वारा कंपनी की जमीन, कंपनी की सारी एक्टिविटी को रुकवाया गया, आपको अगर जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा सोशल मीडिया पे आना तक लोग गंवारा नहीं कर रहे थे और कोर्ट के अंदर मेरे सोशल मीडिया पेजेस को बंद कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई। मेरे जरिए आप सभी लोगों की जो लाइबिलिटी उतारी जा रही थी पहले अलग अलग प्रयासों से, उसे रोकने के लिए कोर्ट में मेरे प्रयासों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मैं हिंदुस्तान में पैसे डाल रहा था, करोड़ों रुपए मैंने हिंदुस्तान में डाले, मेरे कई साइटों पर मेरे पैसे डाले गए। उससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि मैं पैसे डालने की जगह बल्कि मैं आप लोगों से पैसे लेकर के बाहर मंगा रहा हूं। और इन सारे जितने भी तथ्य हैं इसका कोई भी सबूत मिला नहीं, लेकिन कोर्ट में बातें कह करके मेरे इन सारे प्रयासों को रुकवाया गया, लोगों पर एक्शन करवाया गया। जो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े थे उनके पास व्यक्तिगत तौर से जा जा करके लोगों ने उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें करप्ट किया, उन्हें बेईमान बनाया। ऐसी कई बातें आप लोगों को जो जानकारी में नहीं है, लेकिन वो करने की वजह सिर्फ इन लोगों का इतना सा था कि जो ये ब्लंडर कर चुके थे, जो ये करप्शन कर चुके थे, उसे छिपाना था। आज सारा करप्शन, सारा ब्लंडर सामने आ चुका है और उन सब चीजों को देख करके मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता। मेरे सामने मेरे वो कस्टमर एक तरफ हैं जिन्होंने लीगल में कोई भी एक्शन नहीं लिया है, उनकी लायबिलिटी उतारना मेरी जिम्मेदारी भी है और मैं कर भी रहा हूं।
लेकिन साथ ही साथ कंपनी की इज्जत वापस लाना, कंपनी को बेगुनाह साबित करना और ऐसे झूठे बेईमान मक्कारों को सजा दिलवाना, ये मेरी प्राथमिकताओं में है और ये करना भी मेरे लिए आवश्यक है। सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतार कर मैं हाथ पे हाथ रख के चुपचाप बैठ जाऊं और ये सोचकर कि चलो ठीक है, कोर्ट ने मान लिया कि मैंने लायबिलिटी खत्म कर दी और ऐसे लोग आजाद घूमते रहे, ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ये किसी हाल में नहीं हो पाएगा। दोनों कामों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। आपकी लायबिलिटी भी उतारूंगा, उसे कभी इग्नोर नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करने में इससे पीछे मत हटना। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, जो लोग लीगल में अब तक नहीं गए वो अपना धीरज, अपने सब्र को बरकरार रखें, विश्वास को बरकरार रखें, ऐसा कोई रिएक्शन न करें, ऐसी कोई भाषा का प्रयोग न करें जिसकी वजह से मैं ऐसे लोगों को तुरंत इमीडिएट उसी समय दूसरी लाइन में डाल देता हूं। अगर आप दूसरी लाइन में एक बार चले जाएंगे तो ये मान के चलिए इस मुकदमे को 10 साल तक खींचने का मेरा पूरा इरादा है और 10 साल तक मुझे कंपनी की जमीन मिले ना मिले, अकाउंट मेरा मिले ना मिले, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन हर उस कस्टमर को जिसने गलत भाषा का प्रयोग किया, हर उस कस्टमर को जिसने गलत लोगों का हाथ थामा, हर उस कस्टमर को जिसने कंपनी पे अविश्वास किया, ऐसे सभी कस्टमर को इस बात के लिए सीख देना और उन सब लोगों को वाकई संदेश देना कि उन्होंने अगर गलत का साथ दिया था तो गलत का साथ देने का अंजाम भी गलत ही होता है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि लाख कोई कोशिश कर ले, लाख कोई कितना जतन क्यों ना कर ले, ये मान के चलिए कि लीगल में गए हुए लोग जो गलत तरीके से गए वो अब अपनी लायबिलिटी से पूरी तरीके से हाथ धो लें। हो ही नहीं सकता है जो लोग झूठ के आधार पर आपको पैसा दिलवाने का वादा किए थे मैं उन्हें कामयाब होने दूं। हो सकता है कि ऐसे मामले में ऐसे कई बेगुनाह कस्टमर्स हों जिन्होंने वाकई में कंपनी के अंदर पैसा जमा किया है, जिन्होंने वाकई में सिर्फ एक अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए लीगल में गए हों, लेकिन ऐसे वकीलों के साथ अगर गए हैं जिन्होंने आपके द्वारा दी गई शक्ति, आपके द्वारा दी गई ताकत, कानूनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, यानी आपकी एफआईआर पर उन्होंने गलत तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया और कंपनी को खत्म करने का प्रयास किया, तो ऐसे वकीलों के साथ में होने की वजह से आपकी लायबिलिटी पूरी तरीके से अब अंधकार में जा चुकी है। बाई नेम और बाई करतूत ऐसे वकीलों की पहचान मैं आप लोगों को अगले 2-4 दिनों के अंदर देना शुरू कर दूंगा कि उनकी करतूतें क्या क्या हैं, उनका नाम क्या क्या है और क्यों इनकी लायबिलिटी, क्यों इनके द्वारा दायर किए गए क्लेम कंपनी अब पास नहीं होने देगी और क्यों इनके द्वारा किए गए वादों कंपनी पूरी तरह से पूरा नहीं होने देगी। ये सारी जानकारी आपको दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। आप जेन्युइन कस्टमर होते हुए भी, क्योंकि ऐसे झूठे मक्कार, दलाल, लालची लोगों के चक्कर में पड़ करके अगर आपने अपना क्लेम फाइल किया है तो ऐसे 3-4 वकील हैं जिनके द्वारा फाइल किया गया क्लेम किसी भी तरीके से इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन सारे क्लेमों के ऊपर जब तक बाकायदा पूरी इंक्वायरी ना करा ली जाए, क्योंकि उन वकीलों की करतूत इतनी खतरनाक है, उसके इतने साक्ष्य आ चुके हैं कि जब कोर्ट के सामने उन वकीलों के करतूत जाएगी तो सबसे पहले कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर बाकायदा पूरी इंक्वायरी किया जाए और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो जाए तब तक इनके द्वारा फाइल किया गया कोई भी क्लेम पास ना किया जाए। तो आप ये मान के चलें कि ऐसे लोगों को जब तक मैं पूरी तरीके से सबक नहीं दे दूंगा तब तक लीगल में गए हुए एक भी व्यक्ति को 1 रुपया वापस नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कंपनी के अधिवक्ताओं द्वारा जो लोग लीगल में गए हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी, हम कोर्ट से खुद निवेदन करेंगे कि या तो इनकी लायबिलिटी खत्म कर दी जाए, अन्यथा हम अपने पास से खत्म करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को लाइन पे आपको मत खड़ा करें जिनके बारे में एक बार नहीं 10 बार बोल चुका हूं कि इनकी लायबिलिटी आसानी से नहीं उतरने दूंगा और मैं अपना बोला हुआ, अपना कहा हुआ हर काम करता जरूर हूं, भले समय लग जाए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता हूं।